खैर जनाब, आदाब अर्ज़ है। एक मरतबा फिर गालिब के सुखन की बुलंदियाँ हमको पैमाओं की तरह सर करते हैं। जैसे कि पहले अर्ज़ किया जा चुका कि ये इंसानी नुत्क़ का वो मकाम है जहाँ कलाम पे मुआज़े का सा गुमान होने लगता है कभी कभी। तो हम इस काबिल नहीं हैं कि उसको गालिब के अशार को या उनके जो बेहतरीन अशार हैं उनको मानी का रूप पहनाएं या उसे वो लिबास दें कि जो उसकी शान और शौकत में इजाफ़ा कर सके। नहीं, ऐसा नहीं है। उसका कोई गाज़े का मोहताज नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि आपकी फ़िक्र को, सोच को उस सम मोड़ दिया जाए जिसमें जिस तरफ शेर इशारा कर रहा है, ताकि आप उसका फिर लुत्फ़ उठा सकें। तो अगली गज़ल है, दिल ही तो है न संग व खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। ये एक अच्छी गज़ल है। ये उर्दू के दिल्ली उर्दू अखबार में 13 फरवरी 1853 में छपी थी और ये बहादुर शाह जफ़र की फरमाइश पे कही गई थी। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी गज़ल कही जाए जिस पर ऐसी तरह में कि जिस पे मिसरा लगाना दुश्वार हो। गालिब ने ये गज़ल कही और शोरा ने तो नहीं, लेकिन मिर्ज़ा नूरुद्दीन एक वहाँ पर शहज़ादे थे तो सब उनकी खुशामद करते थे। उन्होंने कोई छोटा सा मखम्मस तैयार करके पढ़ दिया जो किसी अदबी मानवियत या अहमियत का नहीं था। वो शहज़ादे थे और उन्हें शहज़ादा समझकर सब अंधाधुंध सताइश करते थे। और बहादुर शाह ज़फ़र के उसलूब कलाम से भी वाज़े है कि वो उनका ज़ौक़ और उनका मेयार किस तरह का था। बादशाहत की गद्दी पे मुतमक्किन ना होते तो शायद दो गलियों से बाहर पहचाने जाने वाली शायरी नहीं है। तो बहरहाल अगला शेर है इसका, दैर नहीं, हरम नहीं, दर नहीं, आस्था नहीं, बैठे हैं रह गुज़र पे हम, कोई हमें उठाए क्यों। ये एक गैर मामूली शेर है, बेसाख्तगी में और मतलब में, दोनों में। असातिज़ा इसकी तारीफ़ में हमेशा रत्बुल लिसान रहे हैं। गालिब कहते हैं कि हम ना बुत खाने के सामने बैठे हैं कि कोई पंडित, कोई ब्राह्मण, कोई पुजारी आए हमें उठा दे, ना काबे के दरवाजे पे बड़ा जमान है कि वहाँ के लोग, मौलवी, उलमा हमें उठाने के दरपे हों, ना किसी बड़े इंसान के दरवाजे पे बैठे हैं, ना यहाँ तक कि महबूब के दरवाजे पर भी नहीं बैठे हैं। हमने तो ऐसी जगह पे डेरा जमाया है जो गुज़रगाहे आम है, ताकि किसी को हक ना हो कि हमें उठाए। अब जो भी करेगा वो ज़बरदस्ती ही करेगा। फिर आगे इसमें एक शेर है कि क़ैदे हयात तो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों। तो ये एक बहुत हकीमाना नुक्ता है। जैसे एक जगह कहा कि शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक, लेकिन यहाँ बंदे गम तो वो कहते हैं कि ज़िंदगी का एक वक्त मुक़र्रर है जिसे हम गुजारने पर मजबूर हैं, और उसके साथ गम की बंदिश भी है, वो सिलसिला भी जारी है। तो ये दोनों चीज़ें असलन एक हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि इंसान ज़िंदगी की मुराद पूरी किए बग़ैर वसवसों से, फ़िक्र से मुकम्मल तौर पे नजात हासिल कर ले, क्योंकि ये चीज़ें असल में एक हैं और फिर हर हाल में साथ 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 ही रहेंगी और इकट्ठी ही ख़त्म होंगी। एक बलीग़ नुक्ता है जो गालिब ने इंतहाई फसाहत के साथ बयान कर दिया है, और साथ साथ तासीर भी बरकरार रखी है कि ज़िंदगी नाम है एहसासात का, महसूसात का, इदराकात का। जब तक इंसान की क़ुव्वत एहसास ज़िंदा है, उसके लिए मुमकिन ही नहीं है कि दुनिया में रहे, ज़िंदगी गुजारे, माहौल से मुतासिर ना हो, वाक़यात से मुतासिर ना हो, जो उस पर गुज़रती है उससे मुतासिर ना हो, हालात से मुतासिर ना हो। और ये तासुर बाज़ औक़ात मसरत और नशात भी पैदा करता है, खुशी भी लाता है, लेकिन उसके साथ साथ गम भी खुशी के साथ बंधा हुआ है, महरूमी आसूदगी के साथ लगी हुई है। तो कोई अच्छी चीज़ इंसान खाता है, देखता है, वो करता है, वो हमेशा मुयस्सर नहीं होती।
तो गालिब ये कहते हैं कि ये गम फिक्र ये ज़िंदगी के लिए एक नागुज़ीर शय है। जब ज़िंदगी ख़त्म होगी तो ज़िंदगी की फ़िक्रात भी ख़त्म हो जाएंगी। फिर आगे कहते हैं, वाह वो गुरूर इज़्ज़ो नाज़ या ये हिजाब पास वज़ा, राह में हम मिले कहाँ, बज़्म में वो बुलाए क्यों। आसान शेर है, ना मिलने की, मिलने से अपनी नाउमेदी जाहिर की है। फिर आगे कहते हैं कि हाँ वो नहीं खुदा परस्त, जाओ वो बेवफा सही, जिसको हो दीन व दिल अजीज, उसकी गली में जाए क्यों। ये एक इंतहाई खूबसूरत शेर है। तमाम असातिज़ा ने इसकी बहुत तारीफ़ की है, तमाम नक़ादों ने इसकी तारीफ़ की है। इसकी खूबसूरती जो, हाँ वो नहीं खुदा परस्त, यानी जिस तरह से कोई बात कर रहा हो, समझा रहा हो, अचानक उसकी बात काट के आप जैसे कलाम करते हैं, तो वो गालिब ने इशारा किया है कि लोग समझा रहे हैं और ये उनकी बात काट रहे हैं। और ठीक है, वो कहते हैं कि हमारा महबूब काफिर भी है और बेवफा भी, लेकिन तुम्हें अगर अपना दीन और दिल प्यारा है तो उसकी गली में क्यों जाओ। हमें तुम्हारी नसीहतों की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन तुम उसकी गली में जाओगे तो ऐसा ही होगा जैसे फराज ने कहा था कि समझा रहे थे मुझको सभी नासिहान शहर, फिर रफ्ता रफ्ता खुद उसी काफिर के हो गए। फिर आखिर में इस गज़ल में एक और ज़रबुल मिसाल मक़ता है, गालिब खस्ता के बग़ैर कौन से काम बंद हैं, रोइए ज़ार ज़ार क्या, कीजिए हाय हाय क्यों। कोई ऐसी बात नहीं है जो वज़ाहत तलब हो। आप लुत्फ़ लीजिए इस खूबसूरत शेर का। फिर अगली गज़ल में एक तो गालिब के सिनिकल सेल्फ का शेर है, मैंने कहा कि बज़्म नाज चाहिए गैर से तही, सुन के सितम ज़रीफ ने मुझको उठा दिया कि यूं। फिर आगे कहते हैं, गर तेरे दिल में हो ख्याल, वस्ल में शौक का जवाल, मौज मुहीत आप में मारे है दस्त पा के यूं। तो मौजे मुहीत से मुराद है समंदर की लहर। यहाँ आप गए होंगे समंदर पे या सफ़र भी किया होगा। नहायत खूबसूरती से वो ये कहते हैं कि तूने कभी समंदर की लहरों को देखा है कि वो पानी के वस्त में होती हैं और फिर भी बदस्तूर हाथ पैर मारती रहती हैं। यानी समंदर में आपने देखा है कि किस तरह की लहरें उठती हैं। तो जैसे समुंदर में लहरें उठती हैं, इसी तरह से अगर मोहब्बत सच्ची हो तो विसाल के बाद भी, कामयाबी के बाद भी शौक़ को ज़वाल नहीं आता। आपकी बेताबी, लगन, बेकरारी वही रहती है। फिर कहते हैं कि जो ये कहे कि रीख्ता क्योंकि हो रश्क फ़ारसी, गुफ्ते गालिब एक बार पढ़ के उसे सुना के यूं। बता रहे हैं कि अब उर्दू गज़ल उस मकाम पर पहुंचा दिया है मैंने कि वो रश्क फ़ारसी हो गई है। गालिब के जो कि कहे हुए अशार हैं फ़ारसी के लिए भी बाइस रश्क होते हैं। बात तो सही है। अगला शेर है, हसद से दिल अगर अफसुर्दा है, घर में तमाशा हो कि चश्म तंग शायद कसरत नज़ारा से वाह हो। ये एक गैर मामूली शेर है कि जब आपको अपने हॉराइजन्स ब्रॉड करने चाहिए, अपने नुक्ते नज़र को, इल्म को वसी करना चाहिए, तो वो वाकई इंसान जब एक माहौल में मैसूर हो जाता है, घर का हो, मोहल्ले का हो, एक माशरे का हो, एक फ़िरक़े का हो, तो वो लोगों की, दुनिया के हालात से नावाकिफ़ होता है, तारीख़ के शऊर से नावाकिफ़ होता है और लोगों की तरक्की और तनज़्ज़ुल के असबाब से बेखबर होता है। तो फिर बस अपनी महदूद माहौल में और जमात में जो उससे उम्दा हालत में होते हैं उनसे हसद करता है। लेकिन जिस कदर उसका इल्म वसी होता है, उसकी ऑब्जर्वेशन का स्कोप बढ़ता जाता है, उसी कदर उसे ये मालूम होता जाता है कि लोग अगर खुशहाल होते हैं तो इत्तफाक़ी नहीं होती, कि ये इत्तफाक़न नहीं होता कि उन पे हसद किया जाए। ये उनकी मेहनत, उनके तदब्बुर का नतीजा होता है। कमाल आसानी से हासिल नहीं करता इंसान, और जब ये इंसान को इदराक हो जाता है तो फिर उसके लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने मेहनत से कमाल हासिल किया होता है, उसके लिए उनके लिए उसके दिल में इंसाफ और फयाजी पैदा होती है
और ख़ुद भी मेहनत की तरफ, कोशिश की तरफ, स्ट्रैटेजी तदब्बर की तरफ माइल होता है। गालिब ये कहते हैं कि कभी भी आप रश्क, हसद महसूस करें तो अपने होराइज़न को वसी करें, ऑब्ज़र्व करें कि लोग क्यों तरक्की करते हैं, मुख्तलिफ़ कौमें क्यों तरक्की करती हैं, क्या असबाब होते हैं। जब वो आप मिसालें देखेंगे, दुनिया को देखेंगे, तो हसद आपके दिल में फिर कम हो जाएगा या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये महज एक अखलाक़ी सबक नहीं है, ये गालिब ने आपको तलक़ीन की है कि हसद, रश्क, इस तरह के जज्बात में फंस के ना रह जाओ, तो किसी भी लिहाज से तुम्हारे नुक्ते निगाह में तंग नज़री नहीं होनी चाहिए, तंगी नहीं होनी चाहिए। आप बाज़ मुल्कों और कौमों का माहौल ऐसा होता है कि वहाँ पहुँच के जो शख्स वतन में काम नहीं करता था, आपको पता है, वहाँ चल के वो आला दर्जे का कारकुन, वर्कर बन जाता है, प्रोडक्टिव हो जाते हैं। इस शेर में जो खूबसूरती है वो शायद का लफ्ज़ है। गालिब ये कहते हैं कि हर एक के साथ ऐसे नहीं होता, मुख्तलिफ नफ्सियात होती है, मुख्तलिफ सोच होती है, तो लाजमी और यकीनी नहीं है कि हर शख्स पर कसरत नज़ारा का, इल्म के वसी होने का असर यही हो। ज़्यादा और कम भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ना हो। बाज़ तबीयतें किसी भी हाल में अच्छा असर कबूल नहीं करती, तो अगर तुम ये देखो कि उस पर कोई असर नहीं हुआ तो उससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो शायद की क़ैद है, ये आपको बताती है कि गालिब की फ़िक्र कहाँ तक थी, उनकी गहरी बसीरत का पता देती है। ये मुख्तलिफ जुमलों में एक छोटा सा लफ्ज़ होता है जो ये फ़र्क वाज़े करता है कि अगर कोई और शायर कहता और गालिब ने कहा है यही ख्याल, यही बात, तो फ़र्क क्या है, उसमें उमक़ और गहराई किस तरह पैदा होती है। फिर कहते हैं, बक़द्र हसरत दिल चाहिए ज़ौक़ मासी भी, भरूं यक गोशे दामन गर आब हफ्त दरिया हो। तो शेर तो खैर आसान है, मासी माईसत या गुनाह की जमा है, तो वही जैसे एक दफ़ा पहले वो कहते हैं कि दरियाए मासी तनकाबी से हुआ खुश्क, मेरा सिर दामन भी अभी तर न हुआ था। तो ये मुख्तलिफ मौके पे फुर्सत गुनाह मिली वो भी 4 दिन, और जैसे फैज़ ने कहा था, तो कहते हैं कि इंसान की जितनी हसरत है उसके मुताबिक गुनाहों का ज़ौक़ होना चाहिए। अब मेरी हसरत लामतनाही है तो ज़ौक़ गुनाह भी लामतनाही है। तो ये कि अगर गुनाह 7 समुंदर बन जाए, दरिया फारसी का, तो मेरे दामन का सिर्फ एक गोशा ही तर हो सकेगा। फिर अगली गज़ल का पहला शेर है, काबे में जा रहा तो ना दो ताना क्या कहें, भूला हूँ हक़ सोहबते अहले कुनिश्त को। कि अगर मैं काबे में भी चला गया, कुनिश्त कहते हैं बुतखाने को, तो वहाँ जाके बुतखाने के, मंदिर के लोगों का हक़ सोहबत, रफ़ाक़त का हक़ मैं भूल नहीं गया। उनसे जो मैंने फैज़ पाए, जो मेहरबानियाँ हासिल की, उसे मैं भूल नहीं सकता, वो बदस्तूर मेरे दिल में ताज़ा है। मकसद ये है कि मकाम की तब्दीली से अहले ज़र्फ़ के लिए ये लाजिम नहीं होता कि वो भी बदल जाएं। जो साहिब ज़र्फ़ इंसान होता है, वो हर जगह जिन लोगों से न्याज हासिल किया हो, जिनका एहसानमंद हो, वो फ़िक्र ख़याल में तग़य्युर के बावजूद उनका एहसास रखता है, उनका इदराक रखता है और उनके लिए शुक्रगुज़ार रहता है। दूसरा पहलू इसमें यह है कि पहला पहलू मेरे नज़दीक मैं ज़्यादा फेवर करता हूँ, लेकिन असातिज़ा ने ज़्यादातर कहा है कि इंसान काबे में जाकर भी बुतों से मोहब्बत, बुत परस्तों से मोहब्बत रख सकता है। अक़ीदा और ईमान का ताल्लुक़ दिल से है, ना कि किसी ख़ास मकाम में क़याम से। आप जो चाहे मतलब इससे अख़ज़ कर लीजिए। अगला शेर है कि ताअत में ता रहे ना मैं ओ अंग बी की लाग, दोज़ख में डाल दो कोई लेकर बहिश्त को। ताअत बंदगी, इबादत, मैं ओ अंग भी यानी शराब और शहद, और यहाँ पे इशारा है बहिश्त में जो शराब और शहद की नहरों का जिक्र हुआ है, उनकी जानिब मिर्ज़ा ने इशारा किया है। तो मिर्ज़ा कह ये रहे हैं, इबादत
लालच की मोहताज नहीं होनी चाहिए, अगर एक जुमले में आप पूछें। बाकी तफसीली मतलब ये है कि जब तक बहिश्त कायम है, जन्नत मौजूद है, लोग इबादत उस उम्मीद पर करते रहेंगे कि वहाँ शहद और शराब और ये तमाम चीज़ें मिलेंगी। तो अगर जन्नत को दोज़ख में डाल दिया जाए तो उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा, तो वहाँ जाने की पॉसिबिलिटी भी बाकी नहीं रहेगी। फिर लोग खालिसतन लिवजह अल्लाह इबादत करेंगे, यानी खुदा को काबिल तख्लीक, काबिल इबादत समझ के उसके शुक्रगुजार होंगे, उसके सामने सर झुकाएंगे, क्योंकि फिर लालच तो निकल जाएगा, जन्नत की एग्जिस्टेंस नहीं होगी। मिर्ज़ा यही कहते हैं कि जो लोग शराब, बहिश्त, हूरों की आरजू दिल में लेकर खुदा की इबादत करते हैं, ये सच्ची और बेलौस इबादत नहीं है। जो इबादत वो है जो हर गर्ज की आलाइश से पाक हो, सिर्फ खुदा के लिए हो, ताकि तो अगर बहिश्त का वजूद ख़त्म कर दिया जाए तो लोग जो भी इबादत करेंगे फिर वो बिला गर्ज करेंगे। जैसे मौला अली ने भी एक जगह कहा था कि आज़ाद बंदे की इबादत यही है। हूँ मुनहरिफ न क्यों रहो रस्म सवाब से, टेढ़ा लगा है क़त कलम सरनविश्त को। सरनविश्त तकदीर, किस्मत, मुनहरिफ फिर जाने वाला। तो गालिब ने कहा कि लग़वी माने ये है कि मैं उन तौर तरीक़ों से क्यों ना फिर जाऊं जिनसे सवाब हासिल होता है, क्योंकि जिस कलम से मेरी किस्मत लिखी गई है उससे क़त ही टेढ़ा लगा गया था। तो यानी तहरीर भी टेढ़ी थी, तो अब मैं सीधे रास्ते पे चलना मेरे लिए मुश्किल है। इशारा है इसमें गालिब का अपने तमाम बनी नौ इंसान की तरफ है कि उनकी सरिश्त में ऐसी गुस्ताखी, सरकशी है कि हमेशा इताअत से, रहो रस्म सवाब से वो भागते हैं। अगली गज़ल का शेर है कि वारस्ता इससे है कि मोहब्बत ही क्यों ना हो, कीजिए हमारे साथ अदावत ही क्यों ना हो। यानी हम इससे आज़ाद हैं कि आप हमसे मोहब्बत करें, ऐसा कोई लालच हमें नहीं है। हम आपसे एक रब्त चाहते हैं, एक ताल्लुक़ चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हम पे मेहरबानी करें, मोहब्बत करें। आप हमें हमारे साथ अदावत यानी दुश्मनी भी करेंगे, तब भी कम अज़ कम ताल्लुक़ बरकरार रहेगा। तो ताल्लुक़ चाहे खुशगवार हो या ना खुशगवार, वो उसका होना ज़्यादा अहम है। और अगर वो गायब हो जाए और बेताल्लुक़ी हो तो वो हमें किसी हालत में मंजूर नहीं है। जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया था, मिर्ज़ा ने कहा है कि लाग हो तो उसको हम समझें लगाओ, जब ना हो कुछ भी तो धोखा खाएं क्या। या एक और जगह कहा कि क़ता कीजिए न ताल्लुक़ हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। फिर आगे इस गज़ल में कहते हैं कि है आदमी बजाय खुद एक महशरे ख़याल, हम अंजुमन समझते हैं खलवत ही क्यों न हो। यानी इंसान अपनी ज़ात में एक अंजुमन है, उसकी अंदर एक दुनिया पिन्हा है। जैसे हज़रत अली ने कहा था कि इंसान तेरे अंदर जहान अकबर पिन्हा है। गालिब ये कहते हैं कि अपनी फ़िक्र में, दिल में, दिमाग में एक हश्र सामानी लिए हुए है इंसान। एक ख़यालात, तफक्कुरात, तख़य्युलात का एक मैशर है। और अब साइंस ने बता दिया कि इंसान किस तरह टिंडर बॉक्स ऑफ इमेजिनेशन। तो कोई भी वक्त हो, कोई सूरत, कोई हालत हो, इंसान अपनी ज़ात में एक अंजुमन है। उसके ख़यालात भी होते हैं, उसके मंसूबे भी होते हैं, उसके इरादे भी होते हैं, यहाँ तक कि उसे क़ैद तन्हाई हो जाए, दुनिया से कट कर गोशे तन्हाई में भी बैठ जाए। उसके दिल व दिमाग में एक अंजुमन ख़याल आरास्ता रहती है। लिहाजा हम इंसान की खलवत को भी खलवत नहीं, अंजुमन ही समझते हैं। एक पहलू इसका ये भी है कि इंसान दुनियावी ताल्लुकात से अलग हो जाने के कितने ही दावे करे, मुश्किल होता है उसके लिए अलग होना, क्योंकि वो दुनिया वालों से अलग हो जाता है, लेकिन उसके अंदर दुनियावी ख़यालात का जो मैशर बपा है उससे अलग नहीं हो सकता। अब ये दो मुख्तलिफ मतालिब हैं, कुछ और भी मतालिब निकलते हैं, लेकिन आप इन दोनों पे गौर कीजिए। फिर इसी गज़ल में एक मकाम पर गालिब कहते हैं कि वारस्तगी बहाने बेगानगी नहीं, अपने से कर ना गैर से,
वहशत ही क्यों ना हो। इसका ये मतलब है कि आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि इंसान दूसरों से बेगाना हो जाए। आज़ादी का ये मतलब आरस्तगी, आज़ादी, बेगानगी, बेताल्लुकी, और वहशत का मतलब है दूर भागना। तो आज़ादी के जो दावेदार हैं, फ्रीडम के जो प्रचारक हैं, उसका ये मतलब नहीं कि वो दूसरों से बेताल्लुक हो जाए, खुद गर्ज हो जाए, ओवरली इंडिविजुअलिस्टिक हो जाए। गालिब कुछ और कह रहे हैं। वो जो सूफिया हमेशा से कहते हैं कि वहशत है, अगर दूर भागना है, बेताल्लुकी कायम करनी है, तो अपनी ज़ात से करो, अपनी ख्वाहिशात से करो, अपनी तरगीबात से करो, ना कि गैरों से नहीं, दूसरों के काम आओ। और वहशत, बेगानगी, लाताल्लुकी जहाँ तक मुमकिन हो सके अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़ात के हिसार से, अपनी ज़ात के चार्म से, उससे हासिल करो। ये नहीं है कि जैसे आजकल बहुत सारे लोग गिरदोपेश से अलग होकर समझते हैं कि हम आज़ाद हैं, वेल आई एम व्हाट आई एम, और दैट्स हु आई एम, तो हम आज़ादा रो हैं। आज़ादी ये नहीं, ये अपनी ज़ात की ख़ास पासदारी, सेल्फिशनेस और दूसरों से अलहदगी है। हकीकी आज़ादी ये है कि इंसान दूसरों के साथ रह के उनके ज़्यादा से ज़्यादा काम आए, उनके दुख बटाए, उनकी हर मुमकिन एआनत करे, अपना इंसानी हक अदा करे। ये वही करता है, मदर टेरेसा हो, एडी हो, कोई भी हो। जब रॉकफेलर था एक ज़माने में, जब वो अपनी ज़ात से बुलंद हो जाता है, जब अपनी ज़ात से दूरी हासिल कर लेता है, अपने ख्वाहिशात के हिसार से, फिर ख़ुद को पीछे रखता है, दूसरों की बहबूद को आगे रखता है, और यही हकीकी आज़ादी है। तो कितने प्यारे अंदाज में गालिब ने इस बात को कहा है। जैसे इकबाल ने कहा था कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। गालिब का जो है शेर है, ये बहुत ही ज़्यादा हम अजहद मानी लिए हुए है। आज के दौर में भी आप देखें तो आज़ादी वही है कि अपनी ख्वाहिशात, अपनी तरगीबात, अपना इनसिक्योरिटी, आदम तहफ़्फ़ुज़, जो भी चीज़ें हैं, उनसे आज़ादी हासिल करके इंसान लोगों से रब्त पैदा करे, उनके काम आए। फिर इस गज़ल में एक और बहुत खूबसूरत शेर है कि मिटता है फ़ौत फ़ुर्सत हस्ती का गम कोई, उम्र अज़ीज़ सर्फ़ इबादत ही क्यों ना हो। तो फ़ौत फ़ुर्सत का मतलब यह है कि फ़ुर्सत का तमाम होना, ज़ाया हो जाना। फ़ौत फ़ुर्सत हस्ती यानी ज़िंदगी का ज़ाया होना या ज़िंदगी की मोहलत ख़त्म होना। तो गालिब ने इस शेर में ज़िंदगी की अहमियत, उस मोहलत की अहमियत, उसकी कीमत की तरफ तवज्जो दिलाई है। वो ये कहते हैं कि अगर इंसान, और इसके कई मानी निकलते हैं। पहला ये कि इंसान की उम्र अज़ीज़ का अगर एक एक लम्हा इबादत ही में सर्फ हो, इबादत में भी सर्फ हो, जो कि बेहतरीन अफजल अमाल है, फिर भी तमाम तर इबादत के बावजूद ज़िंदगी की फ़ुर्सत, ज़िंदगी की मोहलत ज़ाया होने का गम मिटता नहीं है। इंसान ज़िंदगी का तालिब होता है। फिर एक मानी ये है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो हमें ज़िंदगी अता की है, उसका अगर एक एक लम्हा भी इंसान खुदा की इबादत में, इताअत में गुजार दे, तब भी ये एहसास जागुज़ीन रहता है कि हक़ अदा नहीं हो सका, यानी फ़ौत फ़ुर्सत हस्ती से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा नहीं उठाया जा सका। फिर एक और मानी यह है कि इबादत के लफ्ज़ से गालिब हकीकी और रिवाजी, रिचुअलिस्टिक इबादत में फ़र्क पैदा करना चाहते हैं, यानी रियल वर्शिप एंड रिचुअलिस्टिक वर्शिप। तो ये कहते हैं कि हकीकी इबादत जो है वो इंतहाई वसी, बुलंद और पूरी बनी नौ इंसान के लिए बहुत ही बेनिफिशियल, फ़ायदा रसा है। और अगर आप रिचुअल्स में पढ़ेंगे और पूरी ज़िंदगी सर्फ कर देंगे तो इबादत का हक़ अदा नहीं हो सकता। तो मतलब ये है कि फ़ुर्सत हस्ती को उन कामों में सर्फ किया जाए जिनकी बजावरी ही हकीकी इबादत है। वो इकबाल का शेर मैंने पढ़ा था ना आपको। और अगर वो ना हो, आप रिवाजी इबादत करते रहें, तो ज़िंदगी की आर्जी मोहलत गोया ज़ाया हो गई, और ये मोहलत ज़ाया होने का गम रह गया। फिर एक पहलू ये भी है कि इंसान दिल में समझता है कि उसने इरादतन
किसी नेक काम में कोताही नहीं की, लेकिन उसे वक्त नहीं मिला। होता यह है कि इंसान को तवज्जो देनी चाहिए ताकि तमाम काम ठीक ठाक उस तरह से पूरे हों जिस तरह होने चाहिए थे। ये ना हो कि बाद में फुर्सत हस्ती के ख़त्म हो जाने को आप ब्लेम करें कि हमें मोहलत नहीं मिली। और भी कुछ मानी इस शेर के जहन में आते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है और आज हम यहीं पे रोकेंगे। अगली मर्तबा इंशाअल्लाह हम आप होंगे और गालिब के दफ्तर मानी में हाज़िरी होगी। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।